Hi guys. This time I am at airport और मैं फाइनली जा रही हूँ साउथ कोरिया. Yes, I'm leaving for South Korea. Finally, बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत खून पसीना बहाने के बाद फाइनली मेरा वीज़ा लग गया है. वीज़ा भी तीन बार रिजेक्ट होने के बाद. I can't believe. So अभी मैंने बस सामान पैक कर लिया है जल्दी. बहुत ज़्यादा हो गया था सामान क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ तो मुझे रखना था हर चीज़. और कैसे वैसे मैंने जस्ट फिट किया है. नाउ आई एम लीविंग. मेरी फ़्लाइट है अभी. एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत हो रही है एंड आई डोंट नो इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे डील करते हैं. मैं सुबह तो बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि ओ गॉड मैं कहाँ जा रही हूँ. ऐसा लग रहा है कि किसी एलियन कंट्री में जा रही हूँ. बट दिस इज़ फन, दिस इज़ लाइफ. चलते रहना चाहिए आगे. कुछ नया करने को मिलेगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो लेट्स सी लाइफ कहाँ टर्न लेती है. हाय गाइस, तो मैंने चेक इन कर लिया है एंड मेरी फ़्लाइट अभी थोड़ी 1 घंटा है अभी उसमें बाकी. एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे 5:30 बजे. एंड आई एम लाइक मुझे अभी याद आया कि ओ शिट मैंने खाना तो खाया ही नहीं. मुझे याद आया कि लॉन्ग फ्लाइट है, मैं भूखी मर जाऊँगी. सो कुछ तो खा लेते हैं और फिर जाते जाते लास्ट टाइम इंडियन तो बनता है. सो आई ऑर्डर दिस डोसा. सो आफ्टर हैविंग माई मील मैं निकल गई अपनी फ़्लाइट के लिए, जो कि पहली फ़्लाइट थी दिल्ली से बैंकॉक के लिए. और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझसे अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठी थी और एक इंटरनेशनल ट्रिप कर रही थी, वो भी कोरिया के लिए जो मेरी ड्रीम कंट्री है. सो मैं बहुत एक्साइटेड थी. इस फ़्लाइट में मुझे मिला था एक LED टीवी लगी हुई थी सामने जिसमें आप जो भी अपने मनपसंद नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम वगैरह देख सकते थे. साथ में ये एक ब्लैंकेट था और एक पिलो था ओढ़ने के लिए क्योंकि ठंड होती है ऑब्वियसली. और मेरे साथ की बगल की सीट में ये क्यूट सा मेरा पार्टनर जिसने मेरा टाइम पास किया बहुत ही अच्छे से. अब वक्त था फ़्लाइट टेक ऑफ करने का और मिडवे में बीच में मेरा खाना आ गया, इंडियन वेज फूड जो कि मैंने ऑर्डर किया था, विच वॉज़ नॉट सो नाइस. मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा. वो दाल चावल थे और एक चपाती थी उसके अंदर. सो आफ्टर एवरीथिंग हम फाइनली लैंड करने की बारी अब आ चुकी थी और हम फाइनली बैंकॉक में लैंड कर गए थे. ये थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी जो कि वाकई में बहुत अच्छी थी. इसे प्रीमियम फ़्लाइट्स में माना जाता है. So finally we've landed in Bangkok and यहाँ से अब कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी सोल के लिए जिसमें कि अभी बहुत 4 घंटे का गैप है आई थिंक. तो तब तक हाय टू बैंकॉक. मेरे पास अभी शायद 5 बजे हैं. मेरे पास अभी 3-4 घंटे हैं एंड आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग वॉट एवर आई एम इन सिचुएशन, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती और मुझे कुछ भी पता नहीं है. सो इट्स लाइक मैं एकदम स्क्रैच से एक्सप्लोर कर पाऊँगी, सब कुछ कर पा रही हूँ एक्चुअली. सो अभी मैं सिर्फ चीज़ें देख रही हूँ, क्या कर सकते हैं. ये है बैंकॉक एयरपोर्ट जो लिटरली बहुत बड़ा है.
सो 1 से S111 दिखा रहा है, मेरा पॉइंट है 103। सो मुझे बहुत लंबा चलने का है भाई। ये एयरपोर्ट इतना लंबा है कि इन्होंने एक स्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सबवे चला रखी है, मतलब मेट्रो ट्रेन चलती है। और अभी तक भी मेरा पॉइंट आया नहीं है जहाँ मुझे जाना है। मैं सोच रही थी कि आई हूँ यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे पहुँच गए हैं, तो मेरे पास टाइम होगा तो थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेंगे, बैंकॉक में मज़े करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ तो अपनी सिक्योरिटी तक पहुँचने में ही जन्म लग जाएंगे। और अगर आप चलने से बचना चाहते हो तो ये आपके पास एक विकल्प है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, आप बस खड़े हो जाओ, वो अपने आप धरती आपको माता पहुँचा देगी जहाँ आपको जाना है। और ये सब चीज़ें देख के मुझे भूख भी लग रही है यार। वाह भाई, है तो मस्त, कुछ भी कहो। और द अदर थिंग इज़ काफ़ी खाली भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रश दिख रहा हो। सिर्फ जहाँ पे एयरलाइन से सिक्योरिटी हो रही है। तो सब लोग यहाँ पे भाग क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं दूसरा तीसरा इंसान देख रही हूँ यहाँ पे जो भाग रहे हैं। या सिर्फ जहाँ पे जो चेक इन वगैरह हो रहा है वहाँ पे थोड़ा रश दिख रहा है, बाकी सब जगह एकदम शांति, खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एलियन लैंड में आ गई हूँ। ये तो बंद ही कर रखा है इन्होंने, कह रहे हैं तुम्हें नहीं घुसने देंगे। हाँ। क्योंकि फ़्लाइट लेट है यहाँ से, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ भी चालू नहीं हुआ है, ये पूरा एरिया ही बंद है। और मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों जा रही हूँ, इसलिए इतना खाली है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और मैं पागल से सोच रही हूँ कि कुछ मिलेगा यहाँ पे। देख रहे हो व्यवस्था, और एयरपोर्ट के अंदर का भी पेड़ लगा हुआ देखा है। ये है बैंकॉक एयरपोर्ट, कितना मस्त बना रखा है यार, मज़े आ गए मुझे देख के। पूरा बैंकॉक का ही दिखाया हुआ है इन्होंने। ये इनके टॉयलेट्स हैं जहाँ महिला एंड पुरुषों की तस्वीरें लगी है। नाइस भाई, देख रहे हो रेस्टोरेंट में सिर्फ नॉनवेज ही भरे पड़े हैं, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं खाने के लिए। स्ट्रगल स्टार्ट हो गया भाई और बहनों। मैं यहाँ मैकडी में गई, बर्गर किंग में गई, और किधर भी वेज का ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं फाइनली एलियन लैंड में पधार चुकी हूँ, तो वही हो रहा है मेरे पास यार। मैकडी में भी वेज का सिर्फ, मैकडी में तो वेज का ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी। और बर्गर किंग में सिर्फ एक ऑप्शन है, कोई पता नहीं क्या पैटी बर्गर है। सो हम स्ट्रोलिंग कि मुझे कुछ और कहीं पे मिल जाए खाने को, पर बहुत बुरा हो रहा है। शुरुआत हो गई है, अभी तो साउथ कोरिया जाना है, वहाँ और बुरा होने वाला है। बहुत पंगा हो गया है यार। मैंने इंडिया में कभी भी सबवे नहीं खाया, मैं कभी, मतलब मेरी चॉइस में भी नहीं रहा कि मैं सबवे खाऊंगी। एंड यहाँ पे आके सबवे ने मेरी जान बचाई। सिर्फ मुझे वहाँ पे ही वेज ऑप्शंस मिला जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मुझे अब ऐसा अंदेशा हो रहा है कि मैं ज़रूर भूखी मरने वाली हूँ साउथ कोरिया जाके। अरे पहली बार टेस्ट कर रही हूँ कि सबवे किस बला का नाम है। लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है। मेरी फ्लाइट में खाना इंक्लूडेड है, लेकिन फ्लाइट तो 11 बजे है, तब तक भूखे थोड़ी मरेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ कि चीज़ें किस तरीके से टर्न लेने वाली हैं, क्या क्या होगा, क्या क्या नया देखने को मिलेगा।
क्या जो चीज़ें मेरे दिमाग में है, लाइक थोड़ी बहुत इमेज तो आप बना ही लेते हो जब भी आप कोई नई चीज़ प्लान करते हो। तो जो चीज़ें मैंने सोची है अगर वो वैसी होगी तो नहीं हुई तो भी देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है। बट इस एयरपोर्ट पे बैठ के सुकून बड़ा मिल रहा है यार। और मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं किसी को भी जानती नहीं हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है, सब नए चेहरे दिख रहे हैं जिनसे अगर आंखें टकरा जाती है तो एक दूसरे को देख के स्माइल दे देते हैं, जो कि इंडिया में मिसिंग होता है। इंडिया में लोग पता नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा हर कोई, बट ये को कहते हैं ना, मैं अक्सर मैं अपने बहन से शेयर करती हूँ कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, आपके सामने से कोई आ रहा है और आपकी आई कांटेक्ट हो गया तो एक हल्की सी स्माइल दे दो। ये ह्यूमन नेचर होता है। आपका क्या जा रहा है इसमें? कुछ नहीं। तो ये चीज़ मुझे इंडिया में अभी काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिली है। सब लोग पता नहीं क्या सोच के रहते हैं यहाँ पे, बट यहाँ अच्छा है कि जो भी कोई मिल रहा है किसी भी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सब एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलो अब बैठ के बातें ही कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। tada! ये है कोरियन रुपीज़, कोरियन वॉन। कोरिया में ये वाले नोट्स चलते हैं, कोरियन वॉन। ये है 50,000 कोरियन वॉन का एक नोट जो मैंने एयरपोर्ट से एक्सचेंज कराया था। और उन्होंने मुझे, क्योंकि उनके पास छोटे नोट्स नहीं थे और बड़े का तो मैं क्या ही करती, तो उन्होंने मुझे 50,000 कोरियन वॉन के नोट्स दिए हैं। सॉरी, ये पैसे जब हाथ में आते ना मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ओमान वॉन, ओमान का मतलब होता है 50,000। बस इंडियन करेंसी भी है जो कि अब कहीं पे भी नहीं चलेगी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। देख रहे हो कितना खाली पड़ा है एयरपोर्ट यहाँ पे। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं इतना टाइम कैसे बिताऊंगी यहाँ पे। दिस इज सो एम्प्टी। मैं दिखाती हूँ आपको ये फीमेल वॉशरूम अंदर से कैसे है। पूरा मैप बना रखा है एंड वाह, द बिग वन। मम्मा बच्चा। आपको यहाँ थाईलैंड में जहाँ भी देखोगे एलिफेंट्स ही एलिफेंट्स दिखेंगे। And now, finally time to say bye-bye to Bangkok and leave for Korea. Yes, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। 4-5 घंटे बैंकॉक एयरपोर्ट पे बिताने के बाद फाइनली मैंने कोरिया की फ़्लाइट बोर्ड की, जो कि थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट ही थी। इस फ़्लाइट पे भी मुझे पिलो मिला था, ब्लैंकेट मिला था और स्क्रीन थी सामने जिसमें आप चीज़ें देख सकते थे। उसके अलावा मेरा फूड भी आ गया था, जिसमें कि सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि उपमा मिला था जो कि बहुत टेस्टी था। उसके अलावा बन था, फ्रूट्स थे और बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये चाय। यस, मुझे यहाँ पे चाय मिली जो पी के मुझे बहुत सुकून मिला। सो ये रात की फ़्लाइट थी इसलिए आपको ऐसे अंधेरा दिख रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ आई लीव फॉर कोरिया। एंड पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे कब मैं कोरिया पहुँच भी गई। यस, आई लैंडेड टू कोरिया एंड दिस इज़ द इंचॉन एयरपोर्ट।
फाइनली सुबह के 6 बजे हैं और मैं पहुंच गई हूँ इंचॉन एयरपोर्ट। क्योंकि एक्चुअली मैं कल सुबह से निकली हुई, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए एक्साइटमेंट आपको मेरे फेस पे नज़र नहीं आ रहा होगा। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। अभी लेट्स सी, मेरा 10 बजे पिकअप है यहाँ से, तब तक लगेज पिकअप करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। So this is the Incheon airport. क्या बना हुआ है ये? कुछ तो कहना चाह रहा है ये। पानी, ये जी पानी दिखा रहे हैं। वाह, ये लग रहा है एयरपोर्ट, यहाँ पे इतनी भीड़ है। दोनों तरफ लोग ही लोग। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं और एग्जिट नंबर 12 पे वो हमें पिकअप करने के लिए आने वाले हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग। 10 बजे हमारा पिकअप है एंड अभी 8 बजे है। घड़ी क्या देख रही हूँ, अभी 8 बजे है। सो हमारी यूनिवर्सिटी से बस आई थी हमको पिकअप करने के लिए और हम निकल गए इंचॉन एयरपोर्ट से। फ्रैंकली बोलूँ तो कोरिया का एयरपोर्ट जो था इंचॉन एयरपोर्ट, वो बैंकॉक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था, लेकिन काफ़ी भरा हुआ था। जबकि बैंकॉक का एयरपोर्ट काफ़ी खाली खाली सा था और कोरिया का एयरपोर्ट मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। खैर हम निकल गए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एंड दिस इज़ माय बस। This is my luggage. This is my seat. This is our bus. सो जितनी एक्साइटेड मैं थी कोरिया पहुंचने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड मैं हो गई यहाँ के वादियों को देखकर, क्योंकि यहाँ चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सो येस, आई फाइनली लैंडेड टू कोरिया एंड दिस इज़ माय यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैं रहने वाली हूँ। मेरा डॉर्मेट्री होने वाला है, आगे का 1 साल गुजरने वाला है। सो दिस वाज माय वीडियो एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोरिया की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।